तो इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं सी ऑफ थीव्स, जिसके नाम से ही पता चलता है समुद्री लुटेरा। तो बस वही लुटेरा बनकर हमें नए अनस्पॉइल्ड आइलैंड को एक्सप्लोर करना है, लॉस्ट ट्रेजर्स, मिस्ट्रीज, आर्टिफैक्ट को खोज कर निकालना है। मॉन्स्टर्स की भी कोई कमी नहीं है। तो गेम प्ले की तरफ बढ़ते हैं और इंजॉय द वीडियो। ओके, तो हमें एक छोटे से आइलैंड पर छोड़ा गया है जिसका नाम पता कुछ भी हमारे पास नहीं है। हमारे पायलट भाई उस जगह पर कुछ ढूंढ रहे थे। उन्हें तलाश थी एक मैप की, पर इधर से उधर घूमने पर भी वो मैप उन्हें नहीं मिल रहा था। तो वो वहाँ खड़े बंदे से पूछने लगे, पर उस बंदे से भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उस जगह उन्हें फिलहाल कुछ मिल नहीं पाया सिवाय केले और नारियल के, और कुछ समुद्र जगह पर पाए जाने वाले लीचीज उन्हें मिले। उन्होंने अगले बैरियल में देखा, वहाँ भी उन्हें केले और नारियल के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। तो वो वहाँ खड़ी तानिया मैडम को देखने लगे, शायद उनसे कुछ मिल पाता, पर उनसे भी कुछ न मिलने के बाद वो अपने आप को ताड़ने लगे। वहाँ हर तरफ तलाशने के बाद वो उस जगह से बाहर ढूंढने के लिए चले गए। बाहर जाने के तुरंत बाद उन्हें लैरिना नाम की एक पायरेट दिखाई दी, पर वो भी वहाँ चुपचाप खड़ी थी। शायद से उसे कोई काम धंधा नहीं होगा, शायद से उसने अपनी शिप बेच दी होगी। तो बाहर वो यहाँ से वहाँ भटकने लगे। तो हमारे पायरेट भाई बाहर जाकर इधर से उधर भटकने लगे। हमारे पायरेट भाई वहाँ के पायरेट एम्पायर से जाकर मिले, जिसका नाम यूडारेडोर था, और वो वहाँ अलग ही हरकतें कर रहा था। तो हमारे पायरेट भाई वहाँ के सोल बेचने वाले से जाकर मिले, मतलब कि वाली से मिले। क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि वो लड़की थी। हमारे पायरेट भाई वहाँ के रिचुअल देख कर ही डर गए, और वो मैडम ओलिविया को टाटा करके अपनी तलाश में निकले। और बाद में तलाशने के बाद वो जनरल क्लॉथिंग शॉप में पहुँचे, पर उन्हें वहाँ खास कुछ रुचि नहीं थी। वहाँ से बाहर निकलने के तुरंत बाद उन्हें सोने से भरी हुई बोरी दिखाई दी, और वो खुश हो गए। उन्हें लगा शायद से वो सोना उन्हें मिल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने वहाँ के बंदे से भी पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं दिया, एक छोटा सा सोने का सिक्का भी नहीं। फिर से वो अपनी तलाश में निकले। वो अपनी तलाश पूरी करते करते कुछ और बैरल्स के पास पहुँचे। इस एडवेंचर में हमारे प्यारे भाई के 3 मुख्य काम होंगे। पहला काम आइलैंड को एक्सप्लोर करना, दूसरा काम अपनी जहाज़ को ढूंढना, और तीसरा काम किसी और के आइलैंड को कब्जे में लेना। तो इस वाली वीडियो में हम ये 3 काम करने वाले हैं। हमारे पायरेट भाई ने वहाँ का पूरा आइलैंड छान मारा, पर उन्हें वहाँ ना ही मैप मिला और ना ही खजाना। पर उन्होंने हार नहीं मानी, बड़ी लगनता से यहाँ से वहाँ ढूंढते रहे। उन्हें वहाँ बैरल्स में केवल खाना और फायर कैनन मिल रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें वहाँ अपनी शिप मिली, पर शिप पर जाने से पहले सभी आइलैंड को एक्सप्लोर करना, इसलिए उन्होंने बाजू में रखे हुए बैरल्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और इस बैरल में उन्हें लीचीज मिली, और उनमें से एक लीचीज हमारे पैरेट भाई ने खा ली, और उनके साथ फिर कुछ ये हुआ। भाई ये क्या हुआ बे? वो मीटिंग क्यों कर रहा है ये? यार यहाँ वो मीटिंग मत कर यार। अबे भाई बाहर जाकर करे, शायद से वो की वजह से हुआ। अबे यार यहाँ मत कर, यहाँ मत कर, पानी में कर, पानी में कर। ब्लरनेस का भी इफेक्ट लगा है यार, ब्लर हो गया हमारा पायरेट बेचारा। तो शिप के पास जाने के बाद उन्होंने अपने आइलैंड को अलविदा किया, और फिर देखने लगे कहाँ से शिप पे जाना है। और तभी अपनी मस्ती से वो पानी में गिर गए, और फिर जैसे तैसे करके वो शिप पर भी चढ़ गए। तब तक शाम हो चुकी थी, तो शाम का मज़ा लेने में लग गए। और फिर उन्होंने अपना वेस्टेज आइटम शिप में रखा और नीचे वाले फ्लोर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। अपने पैरेट भाई ने शिप में रखा हुआ मैप देखा, और आसपास के आइलैंड को देखने लगे और एक्सप्लोर करने लगे। और एक्सप्लोर करते करते उन्हें यह भी पता चला कि हमारे पास एक तलवार और बंदूकें भी हैं। तो फिर और चोट में आकर नीचे के फ्लोर को चेकिंग करने में चले गए। नीचे का फ्लोर पूरी तरीके से बैरल से भरा हुआ था। कुछ बैरल में फूड था, तो कुछ बैरल में वुड, और कुछ बैरल में पानी था, तो कुछ बैरल में नशीली चीज़ें थीं। तो बैरल्स को एक्सप्लोर करने के बाद सीधे ही ऊपर गए। फिर उन्होंने अपनी शिप को कुछ इस प्रकार से शुरू किया। शिप चलने के बाद वो बड़े खुश हुए, इधर से उधर नाचने लगे, दूर दूर के आइलैंड को देखने लगे। और शिप चलाते चलाते पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्हें नशीली चीज़ मिल गई। उसके बाद अलग ही नशे में वो डूब गए। कुछ ज़्यादा ही नशा करने के बाद उन्हें ये होने लगा।
उनके अपने नशे में मग्न होकर वो जहाज से नीचे पानी में गिर गए। वो उनकी खुद की मस्ती थी और खुद की मस्ती में वो पानी में गिर पड़े। नशा उतरने के बाद उन्होंने एक आइलैंड पर कब्जा करने का सोच लिया। अपने पास रखा बाबा आडम के ज़माने का बाइनोकुलर निकाला और दूर दूर के आइलैंड को देखने लगे। तो फिर उन्होंने अपनी शिप चलाई और शिप चलाते 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 बस पहुंच गए। हमारे पायरेट भाई आइलैंड के पास पहुंच गए थे। आइलैंड के पास पहुंचने के बाद उनके साथ कुछ गलत चीज़ें हुई। और वो मौत के मुंह में चले गए। पर हमारे पायरेट भाई डॉक्टर स्ट्रेंज थे, मौत के मुंह से निकलकर बाहर आ ही गए और फिर से उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। जाते जाते रास्ते में खाना खाया, फिर अपनी बंदूक निकाल कर चौड़ में आकर उन आदमखोरों को मार दिया। उन्हें वहाँ थोड़ा सुकून मिला और मज़े मज़े में उन्होंने फायर गन उनको पानी में डाला। पानी से कुछ अच्छे बंदे निकले जो हमारे पायरेट भाई को मार नहीं रहे थे। उनके पास कुछ जादू था, उन बंदों के पास कुछ तो जादू था। जैसे ही हमारे पायरेट भाई उनके पास जाते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं। ऐसी अजीबोगरीब ताकत उनके पास थी। और थोड़ी देर उस आइलैंड पर घूमने के बाद वो शिप के पास चले गए। जाते जाते रात हो गई तो वो हमारे पायरेट भाई ने सीधे ही हमारा नशा मग निकाला और नशा करने लगे। नशा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, पर पायरेट भाई के यहाँ अलग ही मज़े हो रहे थे। नशा ही असली पायरेट की पहचान होती है, इसलिए वो रात के समय हर वक्त नशा ही करते हैं। नशा चढ़ने के बाद उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था, उन्हें कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी। तो हमारे पायरेट भाई सीधे ही सो गए और फिर सीधे ही अगले सुबह उठने के बाद फिर से उस आइलैंड की तरफ दौड़ने लगे। उनको उस आइलैंड को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना था, इसलिए वो उस आइलैंड की तरफ चल गए। पर उनकी तकदीर खराब थी, जैसे ही उस आइलैंड पर गए तो कुछ ये हुआ। तो मरने के बाद भगवान से हेल्प मांगकर वो फिर अपनी दुनिया में वापस आ गए, क्योंकि हमारे पायरेट भाई डॉक्टर स्ट्रेंज थे जो भगवान से बातें करते थे और उन्हें उस वक्त बहुत गुस्सा आया था, इसलिए वो हर एक प्राणी को मारते चले जा रहे थे। थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें वहाँ खाली बक्सों के सिवाय कुछ भी नहीं मिला, ना सोना ना चांदी। तो वो पूरी तरीके से निराश हुए, पर उन्होंने आखिर तक हार नहीं मानी। वो यहाँ से वहाँ ढूंढते रहे। फिलहाल उन्हें उस आइलैंड पर कुछ नहीं मिला, पर वो आइलैंड अभी भी उनके कब्जे में हो चुका था। उन्हें बहुत खुशी थी, एक आइलैंड उनके कब्जे में था। तो वो सीधे ही अपने शिप की तरफ गए और अपने झोली में से उन्होंने बाबा आदम के ज़माने का बाइनोकुलर निकाला और देखने लगे कि अगली वीडियो में हमें कौन से आइलैंड पर कब्जा करना है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है। भाई ये कौन सी चीज़ है बे?